अस्सलामुअलैकुम। जिनको घर का मीठा पसंद है और बाज़ार की कोई मिठाई पसंद नहीं होती है, अक्सर हमें भी अपने घर में अपने हाथ की ही मीठी चीज़ पसंद आती है। तो बस ये लाजवाब सी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मीठी टिक्कियों की एकदम परफेक्ट रेसिपी। मीठी टिकिया बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका जो खास होता है वो होता है मेजरमेंट। वो आपका सही नहीं होगा, टिकिया टूट जाएंगी या फिर टिकिया हो जाएंगी आपकी हार्ड। उससे क्या होगा, आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी और आपकी लागत भी बेकार जाएगी। तो 150 ग्राम हमने ले लिया है मैदा। आप चाहें तो इसमें 125 ग्राम आटा, 125 ग्राम मैदा भी ले सकते हैं। और क्वार्टर कप यानी कि 50 ग्राम डालेंगे इसमें सूजी यानी कि रवा बारीक वाला। 100 ग्राम चीनी है जिसको बिल्कुल अभी पीसा है। चीनी आप रवे की और मैदा की बराबर भी ले सकते हैं। बाजार का ग्रेटेड खोपरा है, ये बाजार में मिल जाता है, 3 टेबल स्पून है। आप ये बहुत सारा डाल देंगे तो टिकिया आपकी टूट जाएगी। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इससे कम आप डाल सकते हैं। 2 से 3 पिंच इलायची पाउडर। इलायची को आप छीने डाल के पीसिएगा, बहुत दिन भी रखी रहेगी और हर चीज में आप इसको डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम कभी भी नहीं कहते कि आप कोई भी मसाला आप पीस के रखें। और 2 पिंच डालेंगे इसमें नमक, जरूर डालना है आपको ये 2 पिंच नमक। 1 चम्मच खसखस, खसखस नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। 2 टेबल स्पून इसमें तिल डालेंगे। तिल या खसखस एक चीज डाल सकते हैं, दोनों चीज है तो डाल दीजिएगा, फायदे के एतबार से भी और इसका लुक भी अच्छा दिखेगा। सर्दी का मौसम है तो इस तरह से मेल्ट करें। घी को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, आप इसमें उंगली डालें तो बासानी रख सकते हैं। आप देखेंगे इसमें घी छोटा सा दिख भी रहा है। 2 टेबल स्पून डालना है कम से कम। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से करना है। दूध के साथ आपको इसे गूंद लेना है, बहुत ज्यादा आपको इसको नहीं गूंदना है, मुक्की लगा लगा के बिल्कुल भी नहीं, उससे ये टाइट हो जाएंगी। कम गूंदेंगे तो खस्ता रहेंगी। इंग्रेडिएंट का ध्यान रखना है, हर स्टेप का ध्यान रखना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारे पास है 100 ml दूध, जिसको हमने हल्का गर्म किया है, वो डालेंगे। सारा एक साथ नहीं डालेंगे। और दूध डालने के बाद इसको अच्छे से दबाना है हाथ से इस तरह से, और हम इसे बस इतना ही दूध डालेंगे कि ये इसमें बाइंड हो जाए। बहुत ज्यादा मुक्की वगैरह लगा के आपको नहीं गूंदना है, बस इसको इकट्ठा एक जैसा कर देना है। इस तरह का ये होना चाहिए। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बस हाँ, इसमें सूखा इंग्रेडिएंट कोई नहीं दिखना चाहिए। कवर करके हम इसे साइड रखते हैं और इसको बेलेंगे हाथों हाथी, बहुत देर नहीं रखेंगे। हमने इसको 8 से 10 मिनट रख दिया था। हमने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले आप इसकी थिकनेस देखें, इस तरह का ये होना चाहिए। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। आटे के जैसा बिल्कुल ये होगा चिकना, तो आपकी ये टिक्कियां हार्ड हो जाएंगी। आप इसको खाली ऐसे भी या फिर यहाँ पर ऑयल ग्रीस कर सकते हैं, हल्की सी मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैदा आपको ज्यादा डस्ट नहीं करना है। अब हम इसे बेलते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और मैदा के साथ साथ बहुत थोड़े से हम यहाँ पर तिल या खसखस डाल लीजिएगा। अब इसको हम बेलते हैं। बहुत पतला इसको नहीं बेलना है, मैदा ग्रीस करना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालना है। हल्के से तिल, हल्की सी मैदा। मैं आपको एक टिकिया काट कर दिखाऊंगी। ऑयल साइड में रख दें, एक छोटा पीस इसमें से लें, यहाँ से किनारे पर से इस तरह से तोड़ के आप उसको ऑयल में डालें। ये बिखर रहा है तो आप इसमें थोड़ी मैदा डाल सकते हैं, इस तरह से, यानी इतना ही मोटा डालना है आपको ये। अब इसको आप कट कर लें। मैं इसकी थिकनेस दिखाऊंगी कि ये थोड़ी मोटी ही होती है। गिलास, कटोरी कुछ भी ले सकते हैं। बचा हुआ जो डो है वापस से मेल्ट करेंगे। इनको स्लो फ्लेम पर फ्राई करना होता है, बहुत ज्यादा तेज फ्लेम नहीं होना चाहिए। वापस से इसको बेलें और फिर से तैयार करें, लेकिन ये एक साथ ऑयल में नहीं जाएंगी, इसलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक छोटा पीस डालकर देखें, तो बस आपको इस तरह से ये कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि ये फूलेंगी नहीं आपकी। इस तरह से करना है, थोड़े गहरे में जाके करना है आपको ये नीचे। तो हम ये सब कर लेते हैं इस तरह। सबसे पहला आपको एक छोटा पीस डालना है। फ्लेम तेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत सारी टिक्की भी आप एक साथ नहीं डालिएगा। एक और डालती हूँ इसके अलावा। स्लो फ्लेम है, बस 4 डाल देती हूँ। बहुत जल्दी से नहीं पलटना है। इनको डाले हुए 2 मिनट हो गए हैं और एक हम पलट कर देखते हैं। बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत आराम से पलटना है आपको ये। और इधर से भी पहले हम इसको 2 मिनट पकाएंगे, सीखने देते हैं आराम आराम से। और बस ये फ्राई होकर तैयार हैं, तो हम ये निकाल लेते हैं सब। 4 मिनट लगेंगे आपको ऐसा कलर लाने के लिए। थोड़ी ये सॉफ्ट होंगी जब आप इनको निकालेंगे, थोड़ी देर के बाद ये सही हो जाएंगी। फिर से डालेंगे 3-4 टिक्कियां और इनको हम फ्राई करेंगे। 6 पीस बचे हैं, 3 डाल देते हैं, 3 अब की बार डालेंगे। एक साथ बहुत सारे पीसेस आपको नहीं डालने हैं। इस साइड से भी ऐसा कलर आने देते हैं और ये बिल्कुल तैयार है।
इसमें रखेंगे तो थोड़ी सी देर के लिए आप इसमें छोड़ देंगे तो ये थोड़ी हार्ड हो जाएंगी, अभी थोड़ी सॉफ्ट है इसलिए आपको इस तरह छोड़नी है। ये मजेदार और बचे पीसेस डालते हैं। आप इसका डो भी उठा के रख सकते हैं या फिर इनको भी बनाकर कई दिन के लिए रख सकते हैं। ऊपर से देखें इसका कलर और अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी तोड़कर। 3 से 4 मिनट लगेंगे ऐसा कलर आने के लिए। ये एक ऐसा स्नैक्स है कि आप इसको एक दिन बनाकर 15 दिन बहुत आराम से खा सकते हैं। बची वाली टिक्की भी डाल देते हैं और इनको फ्राई होने देते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर, इतनी देर में ये यहाँ सीखती रहेंगी। ये मीठी टिक्कियों की रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी डिशेस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर से आते हैं हम आपके लिए आपके फायदे की यानी मजेदार वाली रेसिपी लेकर। इतने टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।